नमस्कार। क्लास 10 चैप्टर नरेशन। आइए आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम का अध्ययन उदाहरण के साथ करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य, a sentence which expresses wishes or desire which called optative sentence। वह वाक्य जो इच्छा या कामना व्यक्त करता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स: मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आपकी उम्र लंबी। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट गुड मार्क्स। लिव लॉन्ग आवर किंग। बहुत से उदाहरण हैं जहां आप इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए मे शब्द का प्रयोग करते हैं। मे कहीं भी इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, जो वाक्य संरचना होता है, वो सबसे पहले हम मे शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम अन्य शब्दों का जैसे कर्ता क्रिया का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के बाद हम प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलने के नियम क्या हैं उनको स्टेप वाइज मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे आसान तरीका है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सर्वप्रथम आप एक उदाहरण देखिए। द hermit said, "May God bless you." The hermit said, या रिपोर्टिंग वर्ब। May God bless you रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों? यह इनडायरेक्ट स्पीच इसलिए है कि यह वक्ता का मुख्य कथन है और इसे हमने इन्वर्टेड कामा में व्यक्त किया है। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की अलग अलग नियम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का जो आधार है वह डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव है। आपने मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा और मे का प्रयोग देखा, तो इस प्रकार यह वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य है। तो जब इच्छावाचक वाक्य है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? इसी रिपोर्टेड स्पीच के आशय के आधार पर हम सेड टू या सेड को विश, प्रे या कर्स्ट में बदल देते हैं। प्रे में कब बदलते हैं? जब हम किसी देवता का नाम जैसे गॉड, गॉड से, गॉडेस है या किसी प्रचलित देवताओं का नाम हम अगर लिखते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सीधे प्रे में बदलते हैं। उसके अतिरिक्त यदि कामना की गई है, शुभ संदेश दिए गए हैं तो हम विश का प्रयोग करेंगे। अगर अभिशाप दिया गया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कर्स्ट में बदल देते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के बाद विश, कर्स्ट, प्रे में बदलने के बाद इन्वर्टेड कामा और कामा को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और इन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव टैग का प्रयोग करते हैं। ये कनेक्टिव टैग का प्रयोग होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। दो स्टेप आपने समझ लिया कि कनेक्टिव टैग का प्रयोग करते हैं और उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह को हम अदृश्य कर देते हैं। तीसरे स्टेप पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस कोई कथन होता है, कोई घटना होता है, कोई तथ्य होता है और असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहला नियम हम प्रयोग करते हैं कि वाक्य को
कर्ता से प्रारंभ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू। अब इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को यदि आप असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं तो इसे मे से प्रारंभ नहीं करेंगे बल्कि गॉड से प्रारंभ करेंगे, अर्थात हम वाक्य को उसके कर्ता से प्रारंभ करते हैं। नियम आप समझ गए। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस मे शब्द हम कर्ता के बाद सहायक क्रिया के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं, तो गॉड में हो गया कर्ता और सहायक क्रिया हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह के स्थान पर हम पूर्ण विराम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अब इसको जब आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो गॉड मे ब्लेस यू। यानी आपने देखा कि हम असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को किस प्रकार असर्टिव में चेंज कर देते हैं। केवल दो तथ्यों की जानकारी अगर आपके पास है, अगर आप मे को सब्जेक्ट के पहले और फुल स्टॉप को मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्लेस करेंगे तो वह वाक्य जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप मे शब्द गॉड के बाद प्रयोग करेंगे और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप से रिप्लेस कर देंगे तो यह वाक्य जो है वह असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। इज़न्ट इट? रूल 4 है, यदि टेंस में परिवर्तन करने की बात आती है तो हम मे शब्द को माइट में बदल देते हैं। यानी मे शब्द जब माइट में बदल जाएगा तब टेंस में अन्य परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। रूल 5 पर्सन्स और समीपता सूचक शब्दों को नियम के अनुसार बदल देते हैं। मे बदल गया तो टेंस के परिवर्तन से आप मुक्त हो गए, लेकिन यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के बदलने का नियम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल देंगे और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे समीपता सूचक शब्द हैं तो उसे हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। ये आपके 5 स्टेप रहे और स्टेप वाइज अगर आप इस स्टेप को उपयोग करते हैं तो किसी भी दिए हुए डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, I said to all may always be happy. Reported speech, objective sentence, reporting verb said to, इसके अनुसार इच्छा या कामना में बदलना है तो ऑलवेज बी हैप्पी इच्छा करना, इसलिए हम सेड को विश में बदल दिए तो आई विश्ड। और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कनेक्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, हमने वर्ब का प्रयोग कर दिया। आपके मस्तिष्क में एक ये डाउट एक संदेह आ रहा हो कि आपने इस आनंद शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सामान्यतः हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ये परिचय कराया था कि सामान्यतः हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि वह सीधे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से व्यक्त होने लगता है, इसलिए आनंद को हमने यहाँ प्रयोग किया है। देखिए, आनंद का संसार आई शुड हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। कर्ता से आपने प्रारंभ किया, इसका कर्ता यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आनंद है, उसी के लिए कहा गया तो हमने ही यू चेंज टू ही, यानी ये आनंद का ही परिवर्तित रूप है। तो ही में को हमने कहा पास्ट टेंस में बदल दीजिए बाय ऑलवेज बी हैप्पी। इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कोई पर्सन बदल गया, समीपता सूचक शब्द नहीं है। तो इस प्रकार इस दिए हुए वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन हुआ आई शुड टू ऑल मे ऑलवेज बी हैप्पी। इनडायरेक्ट नरेशन
I wished that he might always be happy. That's a joyful he said to me. May God bless you. अगर रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द का प्रयोग है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रयोग करेंगे। ही प्रेड दैट सब्जेक्ट इसका गॉड हो गया, गॉड माय ब्लेस। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव का बदल गया मी। ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। इनडायरेक्ट एक्शन वर्ब ही विश्ड दैट ही माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस जैसे शब्द हैं तो हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग पर सेट के स्थान पर विष्ट का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। क्यों कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा या कामना व्यक्त होता है और जबकि असर्टिव सेंटेंस में कोई कथन या कोई घटना व्यक्त होती। तो आप एग्जाम्पल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग शब्द तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलना, लेकिन यदि गुड मॉर्निंग के अतिरिक्त दूसरे शब्द हैं, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं। केशव सेड गुड आफ्टरनून, केशव सेड गुड आफ्टरनून। अगर यही होता केशव सेड गुड मॉर्निंग तो हम बोलते केशव विश्ड गुड मॉर्निंग। अगर इसी उदाहरण के स्थान पर हम लिखते केशव सेड हैप्पी ईद तो हम बोलेंगे केशव विश्ड हैप्पी ईद। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्यों का आद्योपांत नियम से परिचित हुए और आप विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करते हुए नियम को आत्मसात करें। आइए अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम का अध्ययन करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, a sentence which expresses joy, sorrow, surprise or contempt is called exclamatory sentence. Example, hooray, our team has won the match. How short the night is. Alas, our train has gone. इस तरह के उदाहरण आपने देखा। इसमें एक्सक्लेमेशन शोइंग वर्ड वो शब्द से पहले प्रयुक्त हुए और इस दिए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचान करना आसान होता है क्योंकि एक्सक्लेमेशन शोइंग वर्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ पहले ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम स्टेप वाइज नियम का अध्ययन करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार एक्सक्लेम विथ सारो, एक्सक्लेम विथ जॉय और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज और कंटेम्प्ट में बदल देते हैं। एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। स्टूडेंट्स, लर्नर्स, आप इस बात से परिचित हैं कि हम इंपरेटिव सेंटेंस से विभिन्न प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते आए। इसलिए इस विभिन्न प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब को सेटू के स्थान पर रिप्लेस करने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के आशय को समझना होता है। अब यहाँ आप बड़ा आसान है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलाउंस जैसे शब्द हैं तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट को सीधे सारो सेंस में एक्सप्रेस करेंगे अर्थात एक्सक्लेम विथ सारो में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पूरे शब्द का प्रयोग है तो आप उसे एक्सक्लेम विथ जॉय और एक्सक्लेम विथ डिलाइट में चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो जैसे शब्द हैं
तो वो अपलाड करता है, शाबाशी देता है। हम रिपोर्टिंग वर्ब शब्द को अपलॉडेड जैसे शब्द में बदल देते हैं। एक्सक्लेम विथ अपलॉडेड नहीं, बल्कि केवल शब्द को अपलॉडेड में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में व्हाट एंड हाउ जैसे शब्द हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सीधे एक्सक्लेम सरप्राइज में बदल देते हैं। एजेंटे, आपने ये देखा कि यहाँ विभिन्न प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब को व्यक्त करने के लिए हमें अलॉस, हुर्रे, हाउ, व्हाट जैसे शब्दों को समझना पड़ता है और उसके समझने के बाद ही हम रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट में बदलते हैं। देखिए, यदि हम दूसरे स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, यानी इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरे स्टेप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इसके लिए हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव कर देते हैं और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर एक्सक्लेमेशन शोइंग वर्ड को हटा देते हैं और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जब इसको हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया तो हम जब ही इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट एंड हाउ जैसे शब्दों के साथ अगर विशेषण शब्द का प्रयोग हो तो इसको हम परिवर्तन करते समय वेरी प्लस एडजेक्टिव में परिवर्तन कर देते हैं, यानी एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट एंड हाउ को वेरी जैसे शब्द से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ शब्द को हमने वेरी में कन्वर्ट किया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है देने का। हाँ, व्हाट एंड हाउ जैसे शब्दों के साथ अगर नाउन जैसे शब्द प्रयोग हुए हैं तो हम उसको बदलते समय बिग या ग्रेट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं नाउन में, जैसे वंडरफुल, ग्रेटफुल, बिगफुल। इसके बाद हम अगले स्टेप में रूट 4 में हम पूर्ववर्ती नियम, पर्सन बदलने के नियम, टेंस बदलने के नियम और समीपता सूचक शब्दों के बदलने का जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन नियमों का स्टेप वाइज प्रयोग करते हैं। पांचों स्टेप समझने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ कंटेंट, कनेक्टिव दैट, असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना और पर्सन टेंस समीपता सूचक शब्दों के बदलने के बाद समझने के बाद आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से इन नियमों का प्रयोग देखते हैं। The girl said, "What a fine picnic it has been." रिपोर्टेड स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें व्हाट शब्द का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सरप्राइज में चेंज हो जाएगा। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कनेक्टिव दैट सेंटेंस को वाक्य के से प्रारंभ करेंगे कर्ता से तो इट टेंस बदल दिया है, इसकी जगह पर हैड बीन, और व्हाट एंड हाउ को हमने बताया एडजेक्टिव है तो वेरी फाइन पिकनिक। इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। The girl exclaimed with surprise that it had been a very fine picnic. Next example, they said, "What a nice flower it is." Exclamatory sentence. अब आप what लगा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस को exclaim with surprise में चेंज कर दें। They exclaimed with surprise that it was a very nice
Now, the student said, alas, my friend is dead. alas शब्द सारो एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम विद सारो में चेंज करेंगे. तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम विद सारो कनेक्टेड दैट his friend was dead. My friend फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, his friend में चेंज हो गया. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में बदल के चले. नेक्स्ट एग्जांपल ही सेड टू अस, प्रभु यू हैव डन वेल. इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ. ही अपलॉडेड दैट वी हैव डन वेल. थैंक्स, practice more and more, sharp knowledge. That's all.